राधे राधे एवरीवन। देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको देव उठनी एकादशी पर देव उठाने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें देव बनाने हैं। देव कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसी में देखकर बना लें। देव हम देव उठनी एकादशी के दिन में ही बना लेते हैं। दिन में किसी भी समय आप देव बना लें। कहीं कहीं सुबह देव बनाए जाते हैं तो कहीं कहीं शाम को देव बनाए जाते हैं। इस तरह से हम देव बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब देव का छापा सूख जाए, 10-15 मिनट बाद देव का छापा सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम गन्ने लेंगे। तो गन्ने का साइज छोटा बड़ा अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं। तो छोटे छोटे गन्ने मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर गेहूँ रखेंगे। आप चाहे बाजरा भी ले सकते हैं। साबुत अनाज लेना होता है तो गेहूँ बाजरा में से जो भी मिल जाए आप ले लें। आप सीधा ज़मीन पर भी रख सकते हैं या किसी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मूली लेनी है, पत्तों सहित मूली ले लेंगे। पत्ते मूली से अलग नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप 1 या 2 या ज़्यादा भी मूली ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 मूली लूँगी। इसके बाद हम केला रख लेंगे। आप और भी कोई ऋतु फल रख सकती हैं। इसके साथ हमें सिंघाड़े लेने हैं। सिंघाड़ा ऋतु फल है। सिंघाड़ा देव उठनी एकादशी पे आसानी से मिल जाता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन हम सिंघाड़ा जरूर रखेंगे। इसके साथ हमें थोड़ी सी रुई रखनी होती है। इस समय पर कपास की खेती होती है, इसीलिए हम थोड़ी सी रुई जरूर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन जो भी मीठा आपके घर बनता है उसे भी आप रख लें। जैसे कि चूरमा, हलवा जो भी बनता है आप रख लें। अगर आप घर पे नहीं बना रहे हैं तो आप मार्केट से भी मिठाई मंगा सकते हैं, लेकिन आप मिठाई ज़रूर रख लें। इसके बाद हम 1 लोटा जल ज़रूर ले लेंगे। इसके साथ ही हम 1 दिया रख लेंगे। तो हमने दिया ले लिया है पूजा के लिए। इसके बाद परात ले लेंगे। परात जो होता है वो हमारी किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि परात कभी भी झूठी नहीं होती है, इसीलिए परात को हम यूज कर लेंगे। हम इस तरह से परात को हम उल्टा करके रख देंगे तो सारी सामग्री ढक जाएगी। इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। परात के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, तो हम स्वास्तिक बना लेंगे। इसके साथ ही चंदन से रोली से तिलक करके हम परात को सजा लेंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार परात को सजा सकती हैं। अब हम दोनों हाथों को जोड़कर यहाँ से हट जाएंगे। ये कार्य आप दिन के समय कर लें, और जब सूर्यास्त होता है तब हमें देव उठाने होते हैं। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल इसे हिलाना डुलाना नहीं है। इस समय के दौरान आप यहाँ से हट जाएं। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जब सूर्यास्त होता है तब हमें घर के सभी सदस्यों को बुला लेना है। यहाँ पर देखिए, देव उठाने के लिए सबसे पहले हम हाथ जोड़कर देवों से आग्रह करेंगे कि हे देव, आप अपने योग निद्रा से जागिए, सृष्टि के संचालन के लिए कार्यभार को संभालिए। और इसके साथ में ताली बजाकर, घंटी बजाकर या शंख बजाकर हम देवों को उठाएंगे, या इसके साथ हम थाली भी बजाकर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर थाली यूज करेंगे तो उस पर स्वास्तिक जरूर बना लें। अब इसके बाद सबसे पहले आपने जो दीपक रखा था परात से ढका हुआ है, परात को थोड़ा सा उठाकर दीपक जला देना है। परात को ज़्यादा नहीं उठाना है। देव उठाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो इस प्रकार है। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों की गौन कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारे बेटा,
औने कौने झांस मजीरा, सहोदरा किशन जी तुम्हारे बीरा। औने कौने रखे अनार, ये हैं किशन जी तुम्हारे यार। औने कौने लटके चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सीक सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जागो राठौरों के देव, गन्ने का भोग लगाओ देव। सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव। मिठाई का भोग लगाओ देव, केले का भोग लगाओ देव। अब इसके बाद आपको गाना है, उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पाऊं तू खा नारायण। जहाँ पर मैंने कृष्ण भगवान के परिवार का नाम लिया है, आप चाहें अपने परिवार के बेटा बेटी का नाम लेकर इस गीत को गा सकते हैं। अब आराम से हम परात को यहाँ से उठा देंगे। ऐसी मान्यता है, जब देव 4 महीने के योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले देवी तुलसी जी की आवाज़ सुनते हैं। इसीलिए हम तुलसी दल यहीं सभी सामग्री के पास रख देंगे। इसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूपी स्नान करा देंगे सभी को। फिर इसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलाव समर्पित करेंगे। इसके बाद रोली चंदन से तिलक कर देंगे। बाद में तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद पीले पुष्प समर्पित कर देंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको जैसे पुष्प मिल जाए वैसे आप समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। बाद में जो भोग आपने समर्पित किया था वो हम घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो गेहूँ आपने रखे थे, आप चाहें उन्हें दान कर दें या फिर आप छत पर पक्षियों को डाल सकते हैं। दक्षिणा आप किसी लड़की या बेटी को दान कर दें। इसके साथ जो रुई समर्पित की थी उनकी बातियाँ बनाकर अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं। और जो देव हमने बनाए हैं, बहुत से लोग रात में सोने से पहले इन्हें हटा देते हैं, कहीं कहीं सुबह उठाते हैं। देव उठाने के लिए एक साफ गीला कपड़ा लेना है और पोंछ लेना है। फिर उसके बाद में उस कपड़े को धोकर आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देव उठनी एकादशी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद में अपने सीधे हाथ में जल लेकर आचमन हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।